Hi there everyone, this is Abhishek back again with another tutorial of Arduino Programming Freeze। आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप क्या होता है और कैसे यूज कर सकते हैं। एंड नाउ अगर हम बात करते हैं फॉर लूप की कि फॉर लूप यूज क्यों होता है, तो फॉर लूप का बेसिकली हम यूज वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमको किसी टास्क को कई बार रिपीट करना होता है। तो जहाँ पर रिपीटेडली टास्क आ जाते हैं कि सेम चीज़ को हम मल्टीपल टाइम रिपीट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम काम करते हैं फॉर लूप के साथ में। अब व्हाइल लूप के साथ में भी आप कर सकते हैं। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर व्हाइल लूप का भी यूज करके देखेंगे। एज ए एग्जाम्पल हम देखेंगे कि अगर कोई काउंटर है उसको आपको बार बार रिपीट करवाना है। सपोज करिए कि आपको 10,000 टाइम्स प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड, तो आप 10,000 टाइम उस चीज़ को टाइप करें serial.println। इट इज़ अ वेरी लेंदी टास्क। एंड नाउ यहाँ पर काम आते हैं हमारे लूप्स। अब यहाँ पर हम सिंपल सा 2 लाइन का फंक्शन लिखते हैं फॉर लूप का। तो बेसिकली यहाँ पर जो फंक्शन होता है वो कुछ इस तरह से होता है फॉर, और इसके बाद यहाँ पर हम करते हैं इनिशियलाइजेशन यहाँ पर होता है। एंड नाउ इनिशियलाइजेशन के बाद हमारा यहाँ पर कंडीशन होती है, एंड यहाँ पर फिर हमारे इंक्रीमेंट या फिर हम यूँ कहें कि डिक्रीमेंट टास्क होते हैं, जो चीज़ हम यहाँ पर करवाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हमारा वो स्टेटमेंट होता है, वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है जिसको हम रिपीट करवाते हैं अगेन एंड अगेन जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू रहती है। अब इसमें होता क्या है कि इनिशियलाइजेशन हमने कर दिया। सपोज करिए कि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ और इसके बाद आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कर देता हूँ इंट काउंटर, एक वेरिएबल ले लेता हूँ काउंटर नाम से जिसको मैंने 0 वैल्यू दे दी। इसके बाद हम यहाँ पर वाइड सेटअप और यहाँ पर हम लिखते हैं serial.begin। यहाँ पर हम बॉड रेट पास करेंगे 9600। एंड नाउ यहाँ पर अभी हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वाइड लूप पर आ जाएंगे। वाइड लूप पर आने के बाद अब यहाँ पर हम करते हैं फॉर लूप का इनिशियलाइजेशन। तो फॉर लूप के लिए हम फॉर कीवर्ड का यूज करेंगे और इसके बाद ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हम करेंगे इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं इनिशियलाइजेशन के इंट i = 0। तो हमने यहाँ पर वैल्यू स्टार्ट की 0 से। अब ये कंडीशन कहाँ तक जाएगी ये हम यहाँ पर कंडीशन पे देंगे। हमने इनिशियलाइज कर दिया कि 0 से स्टार्ट होगा, बट ये कंडीशन कहाँ तक ट्रू होगी कहाँ तक फॉल्स होगी वो चीज़ अब कंडीशन के अंदर देनी है। तो हम कर देते हैं i <= हम करते हैं यहाँ पर सपोज करिए 10 कर देते हैं। एंड नाउ हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पर चला देते हैं और इसके बाद अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम करेंगे क्या कि वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे जिसको हमको रिपीट करवाना है। तो हम करते क्या हैं, यहाँ पर काउंटर को रिपीट करवाते हैं तो काउंटर ++ कर देते हैं। एंड नाउ यहाँ पर serial.print कर देते हैं फॉर दैट वी कैन सी कि क्या हो रहा है। और यहाँ पर हम स्ट्रिंग पास कर देते हैं काउंटर नाम से। एंड नाउ हम अगेन यहाँ पर serial.println करते हैं और इसके बाद यहाँ पर काउंटर पास करते हैं फॉर दैट अब हमारी काउंटर की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। एंड नाउ अगर अब हम इस कोड को अपलोड करते हैं तो सबसे पहले हम टूल्स पर जाएंगे, आर्डिनो यूनो बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे। एंड नाउ आप कॉम पोर्ट को चूज करेंगे, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट। एंड आफ्टर दैट वी कैन क्लिक ऑन द अपलोड बटन। सो बेसिकली फर्स्टली हमारा कोड कंपाइल होगा एंड देन ये कोड अपलोड होगा। अब यहाँ पर हमको देखने को ये मिलेगा कि हमने इनिशियलाइज किया 0 से, तो ये 0 से स्टार्ट होगा और कंडीशन इसकी जब तक ट्रू रहती है तब तक ये लूप हमारा चलता रहेगा, और जब कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब कि स्टॉप हो जाएगा। तो क्या होगा इसमें कि पहले ये 0 से स्टार्ट हुआ, ये अगेन कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है 10 से कम है तो क्या करेगा, ये अगेन चलेगा और इंक्रीमेंट ऑपरेटर साथ में चलेगा जितनी बार कंडीशन हमारी ट्रू आएगी। और ये तब तक चेक करता रहेगा तब तक कि ये कंडीशन और फॉल्स नहीं हो जाती है। 10 तक जब ये पहुंच जाएगा और फिर इसके बाद कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो ये लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। फॉर नाउ बेसिकली हमारा कोड अब अपलोड हो चुका है। हम करेंगे क्या, टूल्स पर जाएंगे, सीरियल मॉनिटर पर जाएंगे। सीरियल मॉनिटर पर जाने के बाद हम यहाँ पर चूज करेंगे 9600 बॉड रेट को। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे काउंटर 2, काउंटर 3, काउंटर 4, काउंटर 5 और ये 10 तक आई और इसके बाद अब 10 के आगे वैल्यू प्रिंट नहीं होगी।
अब नेक्स्ट वीडियो पर हम देखेंगे कैसे आप वाइल लूप का यूज कर सकते हैं और कैसे आप वाइल लूप पर इनफाइनाइट लूप का यूज कर सकते हैं। सो अगर इसी तरीके के ट्यूटोरियल आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें फॉर दैट आने वाली कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।